वाले हैं LIC का जीवन शांति प्लान। दोस्तों, LIC का जीवन शांति प्लान डिफरमेंट प्लान है, पेंशन प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्लान है। लेकिन कई सारे एडवाइजर्स इसके ऑब्जेक्शन जो है वो हैंडल नहीं कर पाते, है ना। क्यों हैंडल नहीं कर पाते? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है ना। तो LIC ऑफ इंडिया ने इस प्लान को अमेंड करके 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया और डिफरमेंट पीरियड जो है ये मैक्सिमम 5 साल का कर दिया। लेकिन हमें ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने में दिक्कत आती है कि इन 5 सालों के दौरान कुछ हुआ तो नॉमिनी को क्या होगा, जॉइंट लाइफ में हुआ तो क्या होगा, और समझो पेंशन आना शुरू हो गया और फिर 2 साल बाद या तुरंत ही डेथ क्लेम आया तो क्या होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है आपको मेरे इस वीडियो में या मेरे इस सेशन में मिलने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है ये हमेशा नुकसानदायक होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। ये जीवन शांति प्लान जो है ये हमें क्यों खरीदना चाहिए, है ना, क्यों खरीदना चाहिए, इसका पर्पस क्या है। तो आप अपनी पैसिव इनकम प्लानिंग के लिए खरीद सकते हैं। लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट यानी 60 के बाद की उम्र। मैं बोलती हूँ रिटायरमेंट यानी 60 के बाद की उम्र नहीं। जहां से आपको ऐसा लगे कि अब मेरे पास पर्याप्त पैसा आ रहा है, वहीं से, तो वो उम्र आपकी 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है ना। बूढ़े होने की कोई जरूरत नहीं है पेंशन के लिए, है ना, क्योंकि हम तो इस प्लान में 30 साल से या 35 साल से 31वें साल से ही हम पेंशन देना शुरू कर देते हैं। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है हमें लोगों की कि ये पैसिव इनकम प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अभी इस दौर में सिर्फ एक ही इनकम से घर नहीं चलता। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे पास लाइफ टाइम इनकम आए और गारंटेड इनकम आए, जिसका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट ना हो, जिसका रिटर्न फ्लक्चुएट ना हो, है ना। क्योंकि सब कुछ तो हम दाव पर नहीं लगा सकते, है ना। तो ये पैसिव इनकम प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अब फिर से मैं बोलती हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग यानी 60 के बाद नहीं, हम 31st ईयर से 31 वर्ष की उम्र से ही यहाँ पे रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा, है ना। कभी देखिए हम जॉब कर रहे हैं और भगवान न करे जब हमारी जॉब छूट जाती है, तब हमने अगर ऐसा कोई प्लान ले रखा है तो वहां से जो इनकम आएगा वो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट कर सकता है। वो चाइल्ड के एजुकेशन की फीस में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वक्त जो है कभी पूछ के नहीं आता दोस्तों। वेल्थ क्रिएशन के लिए भी आप ये प्लान यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपने जीवन शांति जैसा पेंशन प्लान खरीदा, वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है या पेंशन आ रहा है उसे हमने किसी SIP में इन्वेस्ट किया, क्योंकि 5 साल या 10 साल के लिए, तो अच्छा वेल्थ क्रिएट भी हो सकता है दोस्तों। और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए आप बैंक में या कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, मैं बोलती हूँ, मैं डिस्क्लेमर लेती हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप अगर बैंक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें री इंश्योरेंस 5 लाख आपकी पासबुक के फर्स्ट पेज पर लिखा होता है कि इन केस कुछ हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 लाख रुपीज की है। जबकि जीवन शांति जैसे प्लान में आपने 1 CR भी रखे तो LIC में सेक्शन 37 उसका पूरा प्रोटेक्शन करता है। यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट या हमने जो लिया है ना, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए भी ये प्लान इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, एक मकान 1 करोड़ का खरीदा वो गिर सकता है, एक फ्लैट खरीदा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, भगवान न करे, लेकिन बिल्डर भी फ्रॉड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं होने वाला है दोस्तों, है ना। तो एक प्रकार का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आप खरीद रहे हैं। बेसिक डिटेल्स इस प्लान की क्या है कि ये लोन नॉन लिंक प्लान है, यानी कोई सट्टा नहीं है इसमें। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कोई बोनस नहीं है। इंडिविजुअल प्लान है और ग्रुप में भी ले सकते हैं, यानी ज्वाइंट लाइफ में भी ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी एक ही बार आपको किस्त देनी है। और डिफर्ड एन्युटी प्लान है, यानी पेंशन जो है तुरंत नहीं, 1 साल रुक करके या जो भी डिफरमेंट पीरियड आपने सिलेक्ट किया है उसके बाद शुरू होगा। एन्युटी रेट जो है पॉलिसी के इंसेप्शन से ही, शुरुआत से ही गारंटेड है और दोस्तों लाइफ टाइम के लिए गारंटेड है ना। बैंक का इंटरेस्ट रेट 2% चला गया, 1% चला गया, या मान लो कि बैंक आपसे चार्ज भी करने लगी अब तो यहाँ पे आपसे वो चेंजेस नहीं होगा। आप हिस्ट्री उठा करके देख सकते हैं
कि LIC ने जिन पेंशन प्लान में 12% का रेट दिया था वो अब भी उन एन्यूटेंट्स को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे कर रही है। तो गारंटेड फॉर लाइफ टाइम है, ठीक है। टाइप ऑफ एन्युइटी ऑप्शन यहाँ पे दो हैं, आप सिंगल लाइफ के लिए भी खरीद सकते हो और ज्वाइंट लाइफ के लिए भी खरीद सकते हो, ठीक है। अगर ज्वाइंट लाइफ एन्यूटेंट के लिए खरीद रहे हो तो ये लीनियर या डिसेंडेंट असेंडेंट में खरीद सकते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चाइल्ड के बीच भी हो सकता है अगर ग्रैंड चाइल्ड की एज 30 से अधिक है। पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच भी हो सकता है, स्पाउस के बीच भी हो सकता है, सिबलिंग्स भाई बहनों के लिए भी हो सकता है ना, तो पेरेंट्स और चाइल्ड के लिए भी हो सकता है। तो समझो 3 पीढ़ियों के बीच यानी ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड के बीच भी ज्वाइंट लाइफ में ये प्लान खरीद सकता है। तो अगर कोई अपने पोते पोती से बहुत प्यार करता है और समझता है कि मैं जब तक हूं तब तक ये पेंशन मुझे आ रहा है और उसके बाद मेरे पोते को लाइफ टाइम या पोती को लाइफ टाइम, नाती को लाइफ टाइम मिलता रहेगा, तो भी हम ये प्लान खरीद सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों पीढ़ियों के लिए ही या तीनों पीढ़ियों के लिए ही लाइफ टाइम के लिए गारंटेड हो जाएंगे दोस्तों। फीचर्स एंड कंडीशन क्या है इस प्लान की, कि इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम उम्र जो है ये 30 साल होनी चाहिए, दोनों के लिए ही, बहुत सिंगल लाइफ के लिए ले रहे हैं तो भी, ज्वाइंट लाइफ के लिए ले रहे हैं तो भी। मैक्सिमम एज एट एंट्री इस प्लान की 79 ईयर है, 79 साल है। मिनिमम डिफरमेंट पीरियड इस प्लान में 1 साल का है और मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड जो है वो 5 साल का है दोस्तों। मिनिमम वेस्टिंग एज यानी पेंशन लेने की उम्र इस प्लान में 31 साल है और मैक्सिमम वेस्टिंग एज 80 साल है, यानी 80 साल मैक्सिमम है जहां से तो पेंशन शुरू हो जाना ही चाहिए। इसके अलावा मिनिमम परचेज प्राइस जो है इस प्लान की 1.5 लाख है, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम एन्युइटी 1,000 पर मंथ होनी चाहिए, 3,000 क्वार्टरली होनी चाहिए, 6,000 हाफ ईयरली होनी चाहिए और 12,000 पर एनम होना चाहिए। यानी मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर कम से कम इतना मंथली इंटरेस्ट आना चाहिए ना। तो अगर 6% रेट है, 1,000 इंटरेस्ट चाहिए तो 2 लाख भी इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट होता है, तो जब आप खरीदते हैं तब आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। Elevate your career with Rising Advisors Academy, presenting the basic course for LIC advisors. 20 live sessions plus 1 year of recording access. Master all 37 LIC products and pitching techniques. Enroll now for our holy early bird offer, just $3,999. प्रपोजल फॉर बेनिफिट ऑफ दिव्यांजन भी लिख सकते हैं, यानी आपके नॉमिनी सिंगल लाइफ में दिव्यांजन को भी आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपके बाद पेंशन मिलेगा। और दिव्यांजन के लिए यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, मिनिमम 50,000 परचेज प्राइस से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्लान का फायदा है, आप वेलफेयर के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट सिंगल प्रीमियम है, एक ही बार आपको किस्त देनी है। एन्युइटी मोड्स जो है यानी जो वार्षिकी मोड है, पेंशन के मोड है, आप चाहे तो सालाना ले सकते हैं, चाहे तो अर्धवार्षिक ले सकते हैं, चाहे तो क्वार्टरली ले सकते हैं और चाहे तो मंथली यानी मासिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एन्युइटी कब स्टार्ट होगी, अगर आपने ईयरली मोड लिया है तो 12 महीने के 1 साल के बाद, है ना, यानी 2 साल के बाद। अगर हाफ ईयरली लिया है तो 1.5 साल के बाद आपको पेंशन आएगा। यदि क्वार्टरली लिया है तो 15 महीने के बाद आपका पेंशन आएगा और मंथली लिया है तो 13वें मंथ से यहाँ पे 1 साल का डिफरमेंट पीरियड है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। 13वें मंथ से ही आपका पेंशन आना शुरू हो जाएगा। मेच्योरिटी बेनिफिट इस प्लान में नहीं है, ठीक है। सिर्फ एन्युइटी जो है वो पेएबल रहेगी और भगवान न करे जब भी डेथ क्लेम आया जो अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल जाएगा, क्लेम जो है नॉमिनी को मिल जाएगा। एडिशनल बेनिफिट ऑफ डेथ सरेंडर ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड, अगर आप 1 से 5 साल का डिफरमेंट पीरियड ले रहे हैं तो उस दौरान अगर डेथ हुई या सरेंडर की तो उस एडिशनल बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि इस प्लान में जो है हर महीने के अंत में एक मंथली एडिशन होता है। ये मंथली एडिशन क्या होता है, ये परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एन्युइटी रेट पर एनम, ये आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ आता है कि एन्युइटी रेट पर एनम क्या है, डिवाइडेड बाय 12 रहता है। ये क्या है, रेट ऑफ एडिशन बेनिफिट पर मंथ, है ना। तो एन्युइटी रेट पर एनम पेबल मंथली क्या होगा, 0.96, ये जो भी रेट आया 0.96 से मल्टीप्लाई होगा और वो आपकी पॉलिसी में हर मंथ ऐड होता है।
यानी ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड भी आपकी पॉलिसी में एक अमाउंट ऐड होता रहता है। तो कभी कभी क्लाइंट पूछता है कि ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड क्या मुझे क्या फायदा। तो सर आपने जो पॉलिसी लिया उस पॉलिसी में हर मंथ एक अमाउंट आपके पॉलिसी अकाउंट में जमा होता रहता है। तो भगवान न करे डेथ क्लेम भी आया तो हम कहीं पे लॉस में नहीं है, एलआईसी ऐड करके ही देता है ना। डेथ बेनिफिट अगर सिंगल लाइफ है ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिफरमेंट पीरियड तो परचेज प्राइस प्लस एकड़ मंथली एडिशन, जितना भी मंथली एडिशन हुआ है वो माइनस टोटल एन्युटी पे आउट, जितना एन्युटी मिला। ये हम लास्ट में एक इलस्ट्रेशन, एक नहीं बहुत सारे इलस्ट्रेशन मैंने लिए हैं जिससे मैं आपको समझा सकती हूँ। एंड आई होप आज तो आपकी जीवन शांति प्लान की मास्टरी ही हो जाएगी। माइनस एनी एन्युटी पे आउट टिल द डेट ऑफ डेथ, है ना, जितनी भी एन्युटी मिली है वार्षिकियां मिली है उसे माइनस करके जो अमाउंट होता है वो नॉमिनी को पे होगा। और 105% ऑफ परचेज प्राइस, है ना, जितना भी हमने इन्वेस्ट किया उसका 105%, यानी 10 लाख तो 10,50,000 दोनों में से जो अधिक होगा वो नॉमिनी को मिलेगा, है ना। जो भी अधिक होगा वो हमारे नॉमिनी को मिलेगा दोस्तों। ओके, इसके बाद डेथ बेनिफिट अगर ज्वाइंट लाइफ है तो ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड कुछ पे नहीं होगा, है ना, फर्स्ट डेथ को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सर्वाइवर यानी जो दूसरा ज्वाइंट लाइफ है, जो भी जीवित है, उनकी डेथ पर जैसे सिंगल सिंगल लाइफ में डेथ क्लेम सेटल हुआ था उसी हिसाब से पे होगा। लास्ट में हम पूरा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के साथ देखेंगे। वैसे ही ज्वाइंट लाइफ आफ्टर पीरियड, डिफरमेंट पीरियड के बाद अगर डेथ हुई तो क्या, तो 100% ज्वाइंट लाइफ के केस में, है ना, दो लोगों का साथ में लिया है तो उस केस में फर्स्ट की डेथ हुई तो जो एन्युटी है वो सर्वाइवर यानी जो जीवित है उनको मिलेगी। और सर्वाइवर की भी डेथ हुई तो डेथ क्लेम जो है जैसे मैंने सिंगल लाइफ में समझाया वैसे नॉमिनी को पे होगा। ये लास्ट में इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे ना। ऑप्शन क्या है, डेथ क्लेम पेमेंट के भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके जा सकते हैं कि आप चाहें तो लमसम अमाउंट देना चाहते हैं अपने नॉमिनी को या इमीडिएट एन्युटी देना चाहते हैं, यानी नॉमिनी की जो भी उम्र होगी उसके अकॉर्डिंग वो जो अमाउंट है वो अगले पेंशन प्लान में जो रेट उस चल रहा हो उसमें इन्वेस्ट हो जाएगी। ये भी आप फिक्स करके जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको डेथ क्लेम जो है 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में भी सेटल करवा के जा सकते हैं। ये भी आप फिक्स करके जा सकते हैं कि मेरे नॉमिनी को पैसा कैसे मिलना है। तो सेटलमेंट के लिए मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली कम से कम 50,000 का इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। ओके, प्रपोजल फॉर बेनिफिट ऑफ दिव्यांजन, तो जैसे मैंने आपको बोला सिंगल लाइफ के ऑप्शन में अगर कोई एज बाउंडेशन नहीं है और मिनिमम 50,000 से भी आप ये प्लान खरीद सकते हैं, ठीक है। और डेथ बेनिफिट जो है वो कंपल्सरी इमीडिएट एन्युटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, एलआईसी ऑफ इंडिया इस प्लान में हायर सम एश्योर्ड रिबेट भी देती है, यानी हायर परचेज प्राइस पे रिबेट भी देती है। जैसे अगर आपने 5 लाख से 9,99,000 तक इन्वेस्टमेंट किया तो 1 साल के डिफरमेंट पीरियड ऑप्शन में 3% का डिस्काउंट हो। वैसे ही 10 लाख से 24.99 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो 4% का एन्युटी रेट आपको यहाँ पे एडिशनल मिलेगा। 25 लाख से अबव है तो 4.25 यहाँ पे एडिशनल पर थाउजेंड सम एश्योर्ड आपको एडिशनल मिलेगा, है ना। यानी 1,000 रुपए पे 4 रुपए अधिक मिल रहे हैं। ओके, 1,000 रुपए पे 4 रुपए 25 पैसे आपको अधिक मिल रहे हैं, यानी 1 लाख रुपए पे आपको 425 रुपए अधिक मिलेंगे। 10 लाख रुपए पे 4,250 रुपए एडिशनल एन्युटी पे आउट होगी। तो कभी कभी आपका क्लाइंट जैसे बोलता है मुझे 9 लाख इन्वेस्ट करने तो आप 10 लाख तक लेके आइए, है ना, 3,000 रुपए एन्युटी ज्यादा मिलेगी। ओके, क्यों बता रही हूँ, मेरे बताने का पर्पज ये, आप बोलोगे मैम आप सब बोल के चले जाते हो, लेकिन इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज यही है कि अगर क्लाइंट 24 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो आप उससे बोलो 25 इन्वेस्ट करे, है ना। तो यहाँ पे 4,250 10 लाख रुपए पे अधिक मिलेंगे, ठीक है। 10 लाख रुपए पे 250 रुपए अधिक मिलेंगे आपके। ओके,
तो लाइफ टाइम के लिए इनकम का सवाल है। वैसे ही 5 साल की एन्युटी डिफरमेंट पीरियड है, तो 6.25, 25 लाख से ऊपर 6.25 पर थाउजेंड एडिशनल एन्युटी मिलेगी। 10 लाख से 24,99,000 तक 6% की एन्युटी, सॉरी, ₹6 पर थाउजेंड सम एश्योर्ड की एन्युटी अधिक मिलेगी। और वैसे ही 5 लाख से 9,99,000 तक ₹5 पर थाउजेंड सम एश्योर्ड की एन्युटी एडिशनल मिलेगी। यानी 10 लाख पे आपके ₹5,000 एडिशनल मिलेंगे, 0.5% आपको एडिशनल मिलेगा, है ना। तो ये फायदा है इस प्लान का। रिडक्शन, अगर आप हाफ ईयरली मोड में एन्युटी ले रहे हैं तो एन्युटी का है ना, यहाँ पे एन्युटी जैसे 10,000 की एन्युटी आ रही है तो 2% उसमें से कम मिलेगा, ₹200 कम मिलेगा। अगर आप क्वार्टरली ले रहे हैं तो 3%, यानी 10,000 का अगर एन्युटी आ रहा है तो ₹300 कम मिलेगा। अगर मंथली है 4% एन्युटी आपको कम मिलेगी। ₹1,00,000 एन्युटी आ रही है तो 4%, लेकिन आप समझिए आपके पास पैसा भी तो जल्दी आ रहा है। अब 4% कम मिल रहा है, समझो 4% कम मिल रहा है, उसी मंथली को अगर हमने रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दिया या एसआईपी में डाल दिया तो हमारा पैसा और भी ग्रो कर सकता है। ठीक है। तो एन्युटी जो है मेरे हिसाब से हमेशा मंथली मोड में ही लेनी चाहिए। ओके। तो ये एन्युटी के ऑप्शन थे। सरेंडर कब कर सकते हो पॉलिसी, है ना। तो जो भी गारंटेड सरेंडर वैल्यू है वो पहले 3 साल के लिए 75% है, 75% ऑफ परचेज प्राइस, और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड के 90% है परचेज प्राइस का। और नया जो एडिशन आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कम से कम 3 साल एन्युटी रखी है तो उसका गारंटेड सरेंडर वैल्यू नहीं, लेकिन जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू है एटलीस्ट परचेज प्राइस जितना तो होता ही है ना। ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कि हमने पेंशन प्लान में डाला 90% ही मिलेगा, वर्थ नहीं है। लेकिन अब कम से कम 3 साल यहाँ पे क्लाइंट ने डिफरमेंट पीरियड निकाला है तो उसका जितना इन्वेस्टमेंट है उतना तो रिटर्न मिलेगा। मैं बोलती हूँ हाँ, उतना तो आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल फैक्टर एसएसवी लगने वाला है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू लगेगा। ठीक है। लोन की अगर हम बात करें तो 3 महीने के बाद ही लोन ले सकते हैं। तो बिजनेस पर्सन है जो गारंटेड रिटर्न, है ना, प्लान करना चाहते हैं वाइफ के नाम पे या घर में पेरेंट्स के नाम पे, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 महीने बाद आप लोन ले लो, लोन लेकर के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, हर मंथ 10% या 5% का रोटेशन प्रॉफिट कमाओ, है ना। हम सिंधी लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। ओके। तो मैंने पैसा भी सेव कर लिया और लोन भी ले लिया, है ना, और बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर दिया, और उस पर मैं अर्न भी कर रहा हूँ, और मेरे को टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि मैं इंटरेस्ट पे करने वाली हूँ, है ना। और मेरे को इंटरेस्ट देने का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एलआईसी मुझे जितना लोन लेगी उतना ही लोन देगी जितना पेंशन में से कवर होगा। तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है। इस प्लान का फ्री लुक पीरियड 30 दिन का है। असाइनमेंट आप कर सकते हैं। बैक डेटिंग अलाउड नहीं है क्योंकि पेंशन प्लान है। सुसाइड क्लोज में हायर ऑफ 80% ऑफ प्रीमियम और सरेंडर वैल्यू, दोनों में से जो अधिक होगा वो पेएबल होगा। प्रपोजल फॉर्म आपको 441 भरना है, अलग ही आता है, आनंदा से कीजिए। आनंदा से करके चेक की अमाउंट बड़ी है, नेट बैंकिंग नहीं आती, तो आप क्लाइंट से चेक लेकर के बीओसी ले लीजिए और बीओसी लेकर के आनंदा में अटैच कर दीजिए, है ना। बैंक स्टेटमेंट तो वैसे भी ऑफलाइन में भी देना पड़ता है, इसमें भी देना पड़ेगा, या आईटीआर ऑफलाइन में भी देने पड़ते हैं, इसमें आनंदा में भी अटैच करने पड़ेंगे। तो डिजिटली वर्क कीजिए। सुटेबल एनालिसिस फॉर्म, बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको देना है फॉर्म के साथ। टैक्स बेनिफिट अप टू 80C जो भी एप्लीकेबल लिमिट है वो मिलेगी। एन्युटी टैक्सेबल है, डेथ क्लेम इस प्लान का टैक्स फ्री है। ओके। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्लान की डिटेल। अब अंडरराइटिंग एस्पेक्ट्स देखते हैं कि किससे प्लान दे सकते हैं, मेडिकल है या नहीं है। तो नॉन मेडिकल स्कीम है, लेकिन डिफरमेंट पीरियड है तो उसके कारण अगर कोई क्रिटिकल केसेस होते हैं तो वहां पे आपको प्रपोजल में कुछ बाउंडेशंस भी आ सकती हैं। लेकिन डिफरमेंट पीरियड जैसे पहले 12 साल था अब 7 साल का रख दिया है, तो बाउंडेशंस कम लगेंगी, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस, क्रिटिकल केसेस उसमें आपको, जैसे किसी ने कार्डियक सर्जरी करवाई है ना, हार्ट सर्जरी करवाई है, तो उस केस में आपको प्रपोजल जो है डिवीजन भेजना पड़ेगा। अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होगा वो लास्ट होगा। वैसे ये प्लान नॉन मेडिकल है स्टैंडर्ड लाइफ के लिए। एज प्रूफ, स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए। फीमेल लाइफ सारे ही अलाउड है, इवन प्रेग्नेंट लेडीज है तो भी आप ये प्लान दे सकते हैं।
ट्रांसजेंडर को भी आप ये प्लान दे सकते हैं। जॉइंट लाइफ भी अलाउड है विद पेरेंट्स या सिबलिंग, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख की परचेज प्राइस तक अलाउड है। दिव्यांगजन एज ए नॉमिनी अगर दे रहे हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा इस प्लान में नहीं चार्ज होता है। बिजनेस इंश्योरेंस में आप इसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में दे सकते हैं। ठीक है। प्रपोजल विद पर्सनल हिस्ट्री ऑफ सर्टेन एलिमेंट या बीएमआई जिनका 45 अबव है ना, तो वहां पे डिफरमेंट पीरियड जैसे मैंने बोला ना कि 5 साल ही हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये रूल लगता था। ओके, लेकिन आपको प्रूफ सारे देने पड़ेंगे, है ना। ज्वाइंट लाइफ में भी सेम एप्लीकेबल रहेगा। एनेक्सर आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, यानी जो एडिशनल है अंडर राइटिंग की रिक्वायरमेंट वो आपको ऐड करके देनी पड़ेगी, यानी फॉर्म्स उनके अलग से लगेंगे। ठीक है। फाइनेंशियल अंडर राइटिंग की अगर हम बात करें तो आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा, है ना, कि ये कहाँ से इतना अमाउंट आया। पीएमएलए यानी प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसका सोर्स क्या है, इसका एक्यूमुलेट सेल्फ सेविंग है यानी जमा किया हुआ पैसा है वर्षों का, पोस्ट ऑफिस है का रिटर्न है, कोई म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, कोई मैच्योरिटी है पॉलिसी की, या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट सेल्फ या स्पाउस का है, या किसी प्रॉपर्टी का सेल है, या कोई कंपनसेशन आपको कंपनी में मिला है ना, एज अ ग्रेजुएटी, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अगर एनआरआई है तो ग्रुप 1 से ग्रुप 4 कंट्रीज के लिए आपको 5 साल के डिफरमेंट पीरियड तक ये प्लान अलाउड है। ग्रुप 5 कंट्रीज में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और मेल ऑर्डर बिजनेस आप ग्रुप 5 कंट्रीज के साथ भी कर सकते हैं। एफएनआईओ यानी फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन जो है उन्हें भी ग्रुप 1 से ग्रुप 4 कंट्रीज तक ये अलाउड नहीं है। एफएनआईओ को अलाउड नहीं है, एनआरआई को अलाउड है। ठीक है। ग्रुप 5 कंट्रीज को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ये अलाउड है। ठीक है। जॉइंट लाइफ दोनों ही ले सकते हैं, लेकिन दोनों जॉइंट लाइफ के पास ओसीआई कार्ड होना जरूरी है। मेल ऑर्डर भी आप एफएनआईओ के साथ कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो एमईआर यहाँ पे होगा, और जो भी क्वेश्चनर्स हैं पीएमएलए रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। बेनिफिट एग्जाम्पल समझते हैं कि किसी क्लाइंट ने 50 साल की उम्र में ये प्लान लिया और सपोज सेकेंडरी एन्यूटेंट है वो 45 ईयर का है, तो दोनों ही केसेस हम सिंगल लाइफ एंड ज्वाइंट लाइफ दोनों का ही डिस्कस करेंगे। आई होप आप अपने नोटबुक एंड पेन लेकर के रेडी होंगे, क्योंकि कई कंफ्यूजन आपके दूर होंगे कि समझो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है विद जीएसटी 10,18,000 दिए हैं, और एन्यूटी मोड ईयरली लिया है क्लाइंट ने, और डिफरमेंट पीरियड 5 साल का है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है कि सिंगल लाइफ में एन्यूटी कैसे मिलेगी। ठीक है। तो एन्यूटी पेएबल आफ्टर डिफरमेंट पीरियड 5 साल के बाद, यहाँ पे समझो 10 लाख रुपए की है, ऑप्शन 1 परचेज प्राइस जो है उस पे 85.30 एन्यूटी रेट है, 85.30 एन्यूटी रेट है, और क्योंकि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पे जो रेट है ना, 6 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड एडिशनल मिलेगा। 6 रुपए प्रति 1000 सम एश्योर्ड एडिशनल मिलेगा। हमने चार्ट देखा था रिबेट वाला, हायर सम एश्योर्ड एन्यूटी, एडिशनल एन्यूटी, तो उसमें 5 लाख से अब आप देखोगे तो 5 ईयर की डिफरमेंट पीरियड में 6 रुपए था, तो 6 रुपीज वो है, और स्टैंडर्ड रेट 85.30 है 5 साल के डिफरमेंट पीरियड के लिए। तो जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा 91.30, 91 रुपए 30 पैसे, है ना। तो 10 लाख रुपए पे परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय ये जो रेट आया वो रहा, है ना। तो ये हो गया 91,390, 1300 रुपीज जो है इस प्लान में एन्यूटी पेएबल रहेगी। 91,300 सालाना पेएबल रहेगी, है ना। अब मंथली एडिशन ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड, मंथली एडिशन क्या होगा इसका, 0.96% होगा। कितना होगा, 85.30 रुपीज का 0.96% जो है, यानी 0.96 जो है ये मंथली एडिशन होगा। तो परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एन्यूटी रेट पर एनम पेएबल मंथली डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 12 रहेगा। तो 10 लाख रुपए हमारी परचेज प्राइस है। ठीक है। एन्यूटी रेट पर एनम मंथली क्या रहेगा, 0.96, 85 मल्टीप्लाइड बाय 85.30,
एंड डिवाइडेड बाय 12,000। 12,000 क्यों? पर थाउजेंड ये रेट है, 85.30 ये पर थाउजेंड परचेज प्राइस पे रेट है, और 12 महीने से डिवाइड किया तो मंथली एडिशन क्या हुआ? 6,824 रुपए, 6,824 रुपीज जो है ये इस प्लान का मंथली एडिशन रहेगा डिफरमेंट पीरियड। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला कि टोटल 5 साल में मंथली एडिशन कितना हुआ? तो 6,824 मल्टीप्लाइड बाय 60 मंथ, 5 साल का डिफरमेंट पीरियड था, तो 6,824 मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी 4,09,440 रुपए का यहाँ पे टोटल मंथली एडिशन हुआ 5 साल में। यानी 10 लाख रुपए क्लाइंट ने इन्वेस्ट किए, 5 साल में ये अमाउंट जो है ये बढ़ करके हो जाएगी 14,09,440 रुपीज। यानी पेंशन लेने से पहले भी भगवान न करे कुछ हुआ 5वें ही साल तो भी 14 लाख रुपए घर में आने हैं। कितने आने हैं? 14,09,440 रुपए में आने हैं। चलिए, ये था मंथली एडिशन कैसे काउंट होता है। अब बात करते हैं, भगवान न करे यहाँ पे डेथ क्लेम आया ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड, यानी 24 महीनों के दौरान ही डेथ क्लेम आ गया तो परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट ऑफ 24 मंथ, 24 मंथ का मंथली एडिशन, यानी हमने मंथली एडिशन निकाला आगे, है ना? 6,824 रुपए पर मंथ था, तो 24 महीने का कितना ऐड हुआ? 1,63,776, 1,63,776, यानी 11,63,776 जो है 24 मंथ पे डेथ क्लेम पे रहेगा, है ना? या 105% ऑफ परचेज प्राइस, यानी 10,50,000 रुपए, दोनों में से जो अधिक है, यानी यहाँ पे तो 11,63,000 ही अधिक है, तो वो जो है वो नॉमिनी को पेएबल रहेगा। ओके, विच एवर इज हायर वो पेएबल रहेगा। अब बात की पीरियड, यहाँ पे क्लाइंट ने 2 साल एन्युइटी ले ली, 2 साल तक पेंशन ले लिया, और उसके बाद, ये सिंगल लाइफ की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर डेथ क्लेम आया तो परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट माइनस टोटल एन्युइटी, जितनी एन्युइटी ले ली है। तो कई लोग बोलते हैं कि 10,50,000 ही मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, 10,50,000 नहीं मिलते। एलआईसी ज्यादा मंथली एडिशन दिया है तो ईमानदारी से एलआईसी देगी भी आपको, है ना? तो इसीलिए मैंने आपको, जैसे इस महीने ही मैंने एक शांति सरेंडर होने से रोका, इसी कैलकुलेशन के कारण रोका कि आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं, 2,05,000 या 2,10,000 नहीं, आपका 5 साल का मंथली एडिशन उसमें जुड़ा हुआ है, और अभी तो आपको 9% इंटरेस्ट मिलना शुरू हुआ है, ये 9.1% इंटरेस्ट मिलना शुरू हुआ है। वाई आर यू सरेंडरिंग? आपको चाहिए तो लोन ले लो। तो 10 लाख रुपए परचेज प्राइस है, प्लस 5 साल में यहाँ पे मंथली एडिशन हुआ है 4,09,440 का, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्लाइंट ने 2 साल एन्युइटी ले ली है, 91,300 रुपए के हिसाब से 2 साल एन्युइटी ले ली है, यानी 2 साल के 1,82,000 माइनस करो तो डेथ क्लेम 12,26,840 रुपए मिलेंगे, या 10,50,000, दोनों में से जो, क्योंकि 105% तो हम गारंटेड दे ही रहे, दोनों में से जो अधिक है वो नॉमिनी को पे होगा, है ना? तो इस प्रकार हमारा जीवन शांति प्लान वर्क करता है, यानी समझो 5 साल तक तो क्लाइंट कोई डिफरमेंट के बाद भी 5 साल वो ले रहा है, किसी लॉस में नहीं है, फिर भी एलआईसी आपको 10-50 तो दे ही रही है ना? तो गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि डेथ बेनिफिट जो है, एन्युइटी 6 साल एन्युइटी लेने के बाद अगर आया, 5 साल का डिफरमेंट पीरियड था, 6 साल तक क्लाइंट ने पेंशन लिया सिंगल लाइफ में, और फिर डेथ क्लेम आया तो क्या मिलेगा? तो समझो परचेज प्राइस थी 10 लाख, 5 साल का मंथली एडिशन 4,09,440, 6 साल तक क्लाइंट ने 91,300 रुपए लिए, 91,300 रुपीज क्लाइंट ने 6 साल तक ले लिए। तो अगर ये एन्युइटी को माइनस किया जाए, है ना, क्योंकि रूल क्या है? परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट, जो 14,09,440 माइनस 5,47,800 रुपए हमने पेंशन ले लिया है, तो अमाउंट क्या बचा? रेसिड्यू अमाउंट हुआ 8,81,640, 8,81,640 रुपीज। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे 105% गारंटेड है,
तो 10,50,000 दोनों में से अधिक क्या है? 105%। तो उस केस में भी हम 10,50,000 देंगे। तो हम गारंटेड रिटर्न तो दे ही रहे हैं, लाइफ टाइम गारंटेड रिटर्न दे रहे हैं, और उसमें भी ज्वाइंट लाइफ में खरीदा तो सोने पे सुहागा है ना। क्योंकि कोई प्रॉमिस नहीं करेगा कि आज से 10 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे, आज से 20 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक टाइम तो ऐसा भी आएगा जो बैंक चार्ज करने लगेगी हमसे पैसे रखने। ठीक है, एफडी वेफडी सब भूल जाएंगे। तो बेस्ट है। आइए अब ज्वाइंट लाइफ में देखते हैं, ज्वाइंट लाइफ में एन्युटी कैसे कैलकुलेट होगी। तो समझो ज्वाइंट लाइफ में हमने रेट जो है 81.990 है ना, 81 रुपए 90 पैसे पर 1000 सम एश्योर्ड है, और प्लस 6 रुपए यहाँ पे हम एडिशनल दे रहे हैं हायर परचेज प्राइस पे एन्युटी दे रहे हैं। तो टोटल हो गया आपका 87.90, यानी 87 रुपए 90 पैसे पर 1000 सम एश्योर्ड हमको यहाँ पे मिलेगा, है ना, पर 1000 परचेज प्राइस मिलेगा। तो एन्युटी क्या मिलेगी? परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 87.90, तो ये आपका अमाउंट बनेगा 87,900 रुपए गारंटेड पेंशन, है ना। अगर आप दादा हैं और आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपका पोता या पोती है, तो भी 87,900 रुपीज 10 लाख के परचेज प्राइस पे उसे लाइफ टाइम मिलते रहेंगे, आपके रहने पर भी और आपके ना रहने पर भी, है ना। तो 87,900 रुपए 87,900 रुपीज 5 साल के डिफरमेंट पीरियड के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मंथली एडिशन क्या रहेगा? तो ये मंथली एडिशन रहेगा 0.96 इंटू 81.90, है ना। जो भी एन्युटी टेबल रेट है उसका 96.96 यहाँ पे मंथली एडिशन रहेगा। तो यहाँ पे 6,552 रुपए हर महीने ऐड होंगे अगले 5 साल तक, यानी 60 मंथ तक। ये अमाउंट होगा 3,93,120 रुपए। ठीक है, 5 साल में 10 लाख प्लस 3,93,000 रुपए यहाँ पे हो जाएंगे आपके। अब इन केस ऑफ पहले 12 महीने में प्राइमरी एन्यूटेंट की डेथ हो गई तो क्या होगा? कोई क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगले 24 महीने में, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सर्वाइवर आफ्टर 24 मंथ, यानी दूसरे की भी, जो दूसरा एन्यूटेंट है, सेकेंडरी एन्यूटेंट है, भगवान न करे उनकी डेथ हुई, तो परचेज प्राइस प्लस 24 मंथ के एडिशनल, यानी 10 लाख प्लस 6,552 मल्टीप्लाइड बाई 24, यानी 1,57,248 रुपए आपकी पॉलिसी में क्रेडिट हुए। 11,57,248 रुपए का क्लेम बनेगा, या 105%, 10,50,000, दोनों में से क्या अधिक है? 11,57,248 रुपए अधिक है, और वो जो है आपके नॉमिनी को पे होगा, है ना। जो अधिक है वो नॉमिनी को पे होगा। ज्वाइंट लाइफ का एक और केस लेते हैं कि समझो डिफरमेंट पीरियड के बाद भगवान ने करे डेथ क्लेम आया तो क्या हुआ। तो इन केस ऑफ फर्स्ट डेथ आफ्टर गेटिंग एन्युटी फॉर 5 years, तो सर्वाइवल को जो भी है, जो भी जीवित व्यक्ति है, उसको 87,900 रुपए मिलना तो कंटिन्यू ही रहेगा, है ना। अब 1 साल की एन्युटी लेने के बाद भी, फर्स्ट एन्युटी के 1 साल बाद भी अगर डेथ हुई सर्वाइवर की, तो क्या होगा? परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट माइनस टोटल एन्युटी जो पे हुई, माइनस टोटल एन्युटी जो यहाँ पे हुई। तो समझो यहाँ पे 3 साल एन्युटी ले ली क्लाइंट ने, ठीक है। तो 13,93,120 रुपए 5 साल का वैल्यू थी, 3 साल यहाँ पे एन्युटी ली, 11,29,420 रुपए होते हैं, या 105%, 10,50,000, दोनों में से जो अधिक है वो नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा केस लेते हैं, जैसे 5 साल के बाद डेथ हुई, 87,900 सर्वाइवर को मिलेंगे, ठीक है, और सर्वाइवर ने भी 4 साल तक एन्युटी ली, है ना, 4 साल तक एन्युटी ली और फिर डेथ हुआ, तो क्या होगा? तो यहाँ पे परचेज प्राइस जो है, ठीक है, माइनस 6 साल की एन्युटी। समझो 2 साल पहले एन्युटी ली थी और 4 साल बाद में सर्वाइवर ने एन्युटी ली, 6 साल टोटल यहाँ पे एन्युटी जो है वार्षिकी ली। तो 6 साल का एन्युटी अमाउंट जो है माइनस करो तो 8,65,720 रुपए होता है, या 105% ऑफ टोटल परचेज प्राइस 10,50,000। तो इस केस में 10,50,000 जो अधिक है वो नॉमिनी को मिलेंगे। तो दोस्तों ऑसम प्लान है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों जीवन शांति। 1999 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11.5% है,
2009 में 8.5% है, 2019 में 6.5% है, 2023 में भी 6.5% है, 2026 से 2050 तक क्या रेट होगा कुछ पता नहीं, है ना। ऑन डेथ रिटर्न ऑफ कैपिटल मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे 3 साल में देखो, ये 10 और 12 साल का तो ऑप्शन चला गया है, बट आप 5 साल में देखो 9% लाइफ टाइम गारंटेड और मिनिमम 105%। मैंने पूरा इलस्ट्रेशन के साथ आपको समझाया कि कैसे ये प्लान वर्क करेगा, ठीक है। तो आप हर प्लेटफॉर्म पे भावना प्रीतवानी को फॉलो कर सकते हैं, राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए मददगार रहा होगा। यहाँ तक कोई प्रश्न है आपका, किरीट भाई, नरेश भाई? नो मैडम, नो। समझ में आया जीवन शांति? यस मैडम, एक और बार देखना पड़ेगा बट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो मेन जो है वो कैलकुलेशन पार्ट है, जो क्लाइंट में क्वेश्चन आता है कि डिफरमेंट पीरियड में क्या होगा, डिफरमेंट के बाद डेथ क्लेम आया तो क्या होगा, कैसे मिलेगा। तो हम सिर्फ 105% नहीं देते इस प्लान में, हम 105% से ज्यादा भी देते हैं, जिसका आंसर हम अपने क्लाइंट को देते ही नहीं है ना। क्योंकि आप देखो, हाँ। अगर 5 साल का डिफरमेंट पीरियड है तो सिंगल लाइफ में 87 रुपीज, सॉरी, हाँ, सिंगल लाइफ में 86 रुपीज जो है वो ऐड हो रहा है पर थाउजेंड सम एश्योर्ड। कितना ऐड हो रहा है? 86 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड ऐड हो रहा है। अब उसका 0.96% निकाल करके आप मंथली एडिशन जो ऐड हो रहा है उस प्लान में, वो तो हम भूल ही जाते हैं। यानी आप बैंक में भी 10 लाख रुपए रख रहे हैं तो उस पर 8% तो कोई नहीं दे रहा, दे रहा है? नहीं दे रहा। हम यहाँ पे दे रहे हैं लेकिन फिर भी बेच नहीं पा रहे। हम लाइफ टाइम 9% का प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम नहीं बेच पा रहे। तो अच्छी बात है मैडम। और फिर बोलते हैं एलआईसी प्रोडक्ट नहीं बना था। एलआईसी प्रोडक्ट बना रहा है लेकिन हम बेच नहीं रहे हैं, या हम समझ नहीं पाए। और मैं तो बोलती हूँ अगर शांति ना दो तो अक्षय रह करके तुरंत आप उत्सव में डलवा दो या एसआईपी में डलवा दो, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। एक कंफ्यूजन था। हाँ हाँ, बोलिए ना। जैसे डिफरमेंट पीरियड है 5 साल का, हम्म। और उसके बाद अगर एन्युनेट की डेथ होती है हम्म। तो हमने ऑप्शन लिया था अभी जॉइंट लाइफ का, हम्म। तो उसको डेथ क्लेम मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी कि सिर्फ पेंशन मिलेगी या सिर्फ डेथ क्लेम मिलेगा? सिर्फ पेंशन मिलेगी। हाँ, वही जो पेंशन कंफ्यूजन। प्राइमरी को आने वाला था वो सेकेंडरी जी या जी। जो भी दोनों में से उत्तरजीवी है, जीवित है, उसको पेंशन हाँ मिलेगा। और जो भी सर्वाइवर है उसका जब डेथ होगा तो फिर नॉमिनी को अमाउंट हाँ। मिलेगा। कौन सा? मंथली एडिशन और इन्वेस्टमेंट वाला या 105%? जी जी दोनों जी। में से जो अधिक है, पेंशन अमाउंट माइनस करके जो पेंशन हमने ले लिया है। मान लो जी हाँ कि जी। मुझे 1 लाख रुपए साल का पेंशन आ रहा है, ठीक है, हाँ हाँ। और मेरी पॉलिसी में 1 लाख रुपए 5 साल मंथली एडिशन होकर के 15 लाख हुए। मैंने ठीक। 1 साल ले लिया तो 15 लाख में से वो 1 लाख माइनस करो तो वो हो माइनस गया हो 14 लाख रुपए। तो 14 लाख रुपए या 105% यानी 10,50,000 रुपए, दोनों में से जो अधिक है वो जी मेरे जी। नॉमिनी को मिलेगा। हाँ जी जी। और ऐसे में हम क्या करते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं अभी सरेंडर कर दे। अरे क्यों सरेंडर हम्म। करें? 9% जाने कैसे दे सकते हो आप? एक नहीं। मैडम है 37 ईयर की एज में, उनका 9% आ रहा है, बोले सरेंडर करना है। क्यों सरेंडर करना है? आप लोन ले लो, इंटरेस्ट का तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एलआईसी लोन उतना ही देगा जिसमें से इंटरेस्ट रिकवर कर सके वो। क्लियर? मोबाइल से ज्वाइन होकर के मैं एक बार इसका कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है, सेल्फ साथी ऐप से कैलकुलेट करेंगे। रखा है, सिंगल ही प्लान है,
कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और क्या तो यहाँ पे ब्रोचर LIC दे रही है हमको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जस्ट मिनट। सेल्फ साथी एप, आपका अपना LIC का कैलकुलेटर। ओके, तो यहाँ पे हमें प्लान प्रेजेंटेशन एंड कोड जनरेशन में जाना है। और यहाँ पे हम जाएंगे पेंशन प्लान में, रिटायरमेंट प्लान में आपको, पेंशन प्लान में, रिटायरमेंट प्लान में जीवन शांति 758 मिलेगा। आप चाहे तो हिंदी में बनाए, चाहे तो इंग्लिश में बनाए, मराठी में बनाए, बांग्ला में बनाए, है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे हिंदी में बनाती हूँ और मेरे लिए ही बनाती हूँ। ठीक है, 36 ईयर एज, ओके, फीमेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंगल लाइफ सेलेक्ट किया और समझो 10 लाख रुपए मैंने यहाँ पे परचेज प्राइस डाला। ओके, डिफरमेंट पीरियड मैंने रख दिया 5 साल का। और मुझे मंथली पेंशन चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मंथली पेंशन लेकर के कहीं इन्वेस्ट करना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। ओके, तो ये हमारी आजीवन, देखिए कितना अच्छा है। तो इसको हम शेयर करते हैं। एक क्विक कोड था, क्रिएट प्रेजेंटेशन पे जाइए। दो प्रकार से, एक प्रकार से आप समरी बना सकते हैं और दूसरे प्रकार से आप कोड जनरेट कर सकते हैं। देखिए, है ना, कितना जबरदस्त लुक है। किसी ऐप में आई थिंक ऐसा लुक नहीं डाला जैसा LIC ने यहाँ पे डाला है। आजीवन आय की गारंटी, लचीली वार्षिकी, अधिक निवेश, और जिस लैंग्वेज में चाहिए 6,920 रुपए मासिक पेंशन। ठीक है, कैसे वर्क करेगा प्लान, कैसे रिटर्न आएगा, 83,000 रुपए। हमारी एज के लिए 83,000 आ रहा है। ठीक है, जितनी बड़ी एज होगी उतना रिटर्न अधिक होगा। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको ज्वाइंट लाइफ में भी दिखाऊंगी। तो PDF जनरेट हो रहा है। हाउ इट इज लुकिंग। मैं एजेंट टू एडवाइजर में इसे शेयर कर रही हूँ। और देखिए कितना उम्दा PDF यहाँ पे बना है। उसके बाद हम चलिए इसको ज्वाइंट लाइफ में देखते हैं। जीवन शांति, अब हम इंग्लिश में बनाते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने मेरे फादर इन लॉ के नाम पे लिया, या मेरे फादर, ठीक है, फादर के नाम पे लिया। ओके, जिनकी एज है अभी 66 ईयर। ओके, मेल सिलेक्ट किया। डिफरेंट एन्युटी ज्वाइंट लाइफ मैंने सिलेक्ट किया। और समझो 10 लाख रुपीज हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए। ओके, अब ज्वाइंट लाइफ जो पर्सन है, ये ग्रैंडफादर भी हो सकता है, ग्रेट ग्रैंड मदर भी हो सकती है, ग्रैंडफादर हो सकता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो जितने डाउट है सारे क्लियर हो गए। पर पोते के साथ भी ले सकते हैं। ओके, तो समझो यहाँ पे उन्होंने अपने सन के साथ लिया। ओके, भरत जी के साथ लिया और उनकी एज है 38 ईयर। ओके, और यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। 38,300 रुपये ईयरली पेंशन ज्वाइंट लाइफ में आएगी। ठीक है, 68,300 रुपये ज्वाइंट लाइफ में। यहाँ पे 1 साल का डिफरमेंट हमने लिया है। समझो हम डिफरमेंट लेते हैं 5 साल का, मंथली पेंशन रखते हैं और क्रिएट प्रेजेंटेशन हम करते हैं। ओके, तो ये 6,958 रुपये है। आप देखिए 83,616 रुपये, क्योंकि सीनियर है, 66 ईयर एज है। ओके, तो ये लाइफ टाइम के लिए गारंटेड अमाउंट हो गया। ओके, तो ये जस्ट यहाँ से PDF मैंने शेयर कर दिया।
आपकी ब्रांडिंग के साथ LIC आपको इतनी अच्छी ऐप दे रहा है, जस्ट आप यूज कीजिए। हाँ, मानते हैं कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप रखनी पड़ेगी, बट सुपर्ब है। બટ મેડમ ટ્રેડિશનલ પોલિસીમાં જે રિટર્ન બતાવે છે ને એ 4% અને 6% પ્રમાણે જ બતાવે છે LIC ની એપ સેલ સાથે. હા હા, હું સમજુ છું આ વસ્તુને, બરોબર. તમે કહો છો એ સાચી વસ્તુ છે, પણ જો આપણને નોલેજ હોય કે ક્લાયન્ટને પ્લાનનું આટલું મળશે, बरोबर, कि हाल बोनस रेट आ चाली રહ્યું છે। अभी जो बोनस रेट है वो 100 चल रहा है, जैसे 46 रुपीज ले लो या 48 रुपीज ले लो, या गारंटेड एडिशन वाले प्लान में जैसे जीवन अ, उत्सव है 40 रुपीज है, या बीमा ज्योति है 50 रुपीज एंड देन 55 रुपीज है, तो आपको वो ऑब्जेक्शन हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप दोनों PDF रेडी रखिए, दोनों ही PDF रेडी रखिए कि सर ये 4 और 8% जो स्टैंडर्ड अभी IRDA का रूल है हम उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, लेकिन करंटली आप फिर शाइन या स्मार्ट का भी एप्लीकेशन से कैलकुलेशन बना करके, लेकिन अभी का जो रेट है वो ये है और इसके हिसाब से आपको इतना रिटर्न मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? યસ. है ना? तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे ही पास है कि मेरे को थोड़ा ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड चीज है कि सर सारी कंपनियां आप देख लो, सिर्फ उतनी नहीं, HDFC ICICI सभी अभी 4% 8% देना कंपलसरी हो गया, राइट? હા હા. और कोई प्रश्न आपका जीवन शांति प्लान के बारे में? ના મેડમ. क्लियर है? હા. आगे बढ़े नेक्स्ट प्लान की ओर। नरेश जी, आपका कोई प्रश्न? ओके, इनका रिप्लाई आ गया। नहीं, ओके। जी जी। ठीक है, तो आगे हम सेकंड प्लान की ओर बढ़ते हैं। टोटल 5 पेंशन प्लान है हमारे पास। एक हमारा जीवन शांति है, एक जीवन अक्षय है, देन स्मार्ट पेंशन प्लान आया है, और सरल पेंशन योजना है जो स्टैंडर्ड है, जो हम बेचते तो नहीं है, लेकिन ऐसा रूल मैंने प्रोडक्ट में बोला है तो मुझे एक्सप्लेन तो करना ही है। तो कल हम अक्षय लेंगे, और पांचवा पेंशन प्लान है वो पेंशन प्लस है। पेंशन प्लस हम नेक्स्ट वीक 3 दिन यूलिप के लेने वाले हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट प्लान की ओर बढ़ती हूँ, स्मार्ट पेंशन प्लान की ओर। ओके।